हेलो बच्चों, कल हमने त्रिकोणमिति के बारे में परिचय बताया था। आज आपको प्रश्नावली शुरू करते हैं, जिसमें से प्रश्नावली है 8.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिभुज ABC, जिसमें सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कह रहा है कोण B समकोण है। तो ये आपका समकोण वाला कोण है जिसको 90 अंश कहेंगे, ये आपका B है। और अब है त्रिभुज A, इसमें हम कोण A से मान लेते हैं और C से मान लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज ABC हो गया है, जिसमें दिया हुआ है AB 24 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू दी हुई है नाप 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका BC है, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज में यहाँ पर देखो दो भुजा की माप पता है और तीसरा ज्ञात करना है। तो इसके लिए बताया गया था कि जब दो भुजा की माप पता हो, तीसरी भुजा न ज्ञात हो, ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे दिया है क्योंकि AB है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले तीसरी भुजा AC की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जिसको निकालने के लिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, जिसमें कर्ण की वैल्यू निकालना है। तो इसलिए कर्ण जो निकालना जाएगा वह हो जाएगा आधार की वैल्यू है 24 का वर्ग प्लस लंब है 7 का वर्ग, अंडर रूट लगा दिया जाएगा। 24 का होता है 576 प्लस 7 का होता है 49, 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, 625। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप ज्ञात हो गया है 25 सेंटीमीटर। जब तीनों भुजा ज्ञात हो जाए तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहला नंबर। इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहा है कि साइन A की वैल्यू, साइन A का मान निकालना है। तो सबसे पहले A को छोड़ दीजिए, साइन का जो फार्मूला बताया गया था वह होता है लंब बटे कर्ण। अब इसके लिए अब देखिए कोण A की जिक्र किया जा रहा है, तो A का जो सम्मुख भुजा होता है वह BC है। इसका अर्थ यह हुआ कि लंब वाली भुजा आपका BC हो गई। और कर्ण 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण की माप है जो AC है वह है 25 और BC है 7। इस प्रकार से साइन A का मान जो ज्ञात हो गया है 7/25। इसी प्रकार से आपका सेकंड नंबर जो है इसी का वो है कॉस A। कॉस A है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कोण A के लिए आपका आधार AB हो गया, तो AB अपान AC हो गया। AB का जो मान है वह 24 सेंटीमीटर है और AC है 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से cos A का जो मान प्राप्त हुआ 24/25। इसी प्रकार से आपका सेकंड नंबर है, यहां पर सेकंड क्या है, साइन C, साइन C। अब साइन C के लिए हम साइन C के लिए हम सबसे पहले देखिए, यहां पर C का मतलब है इस कोण का जिक्र किया जा रहा है। अब इस कोण के लिए
लंब आपका ये हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। सी के लिए, क्योंकि कोण से हम ज्ञात करते हैं कि कौन सा यहाँ पे भुजा होगा, तो सी के लिए अगर ए कोण कहेगा तो लंब आपका बी सी होगा और आधार ए बी हो जाएगा। लेकिन सी कोण कह रहा है तो सी के लिए आपका लंब उसके सम्मुख भुजा ए बी होगी और लंब हो जाएगा, सॉरी, आधार हो जाएगा बी सी। तो साइन का सूत्र ये लिखा हुआ है कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब वाली जो भुजा है वह आपका यहां पर ए बी हो जाएगा और कर्ण तो वही भुजा रहता है ए सी। ए बी का जो नाप है वह 24 सेमी है और ए सी आपका 25 है। तो इस प्रकार से साइन सी का मान प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कॉस सी का मान। कॉस सी, कास का भी लिखे हैं आधार बटे कर्ण, तो पहले हम आधार बटे कर्ण लिख लेंगे। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब सी कोण के लिए आपका आधार बीसी कहलाएगा और लंब ए बी हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा बीसी, तो भुजा है बीसी, कर्ण है एसी। भुजा की माप जो बीसी है वहां है आपका 7 सेमी है और एसी है 25। तो इस प्रकार से कॉस सी की जो वैल्यू है 7/25 हो जाएगी। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, अतः करके लिखा जाएगा, अतः साइन ए ये बराबर हो जाएगा 7/25 कामा कॉस ए ये हो जाएगा 24/25 और साइन सी हो जाएगा 25। पच्चीस बटे 24। इसी प्रकार से कॉस सी हो जाएगा आपका 7/25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। अब देखिए इसके बाद आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसके लिए दिया हुआ है आकृति, ये आकृति दिया हुआ है 8.13, जिसमें कि हम आकृति पहले बना दे रहे हैं। ये इसका नाम है पी क्यू आर, ये आपका पी क्यू और आर। क्यू वाला 90 डिग्री है, लंब है 12 सेमी, कर्ण है 13 सेमी। अब हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर का मान। हमें निकालना है इसमें, सॉरी, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करिए। इतने का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया इसमें। अब सबसे पहले हम इसमें तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में
पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर, आधार ज्ञात करना है, तो कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग अंडर रूट, कण है आपका 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग निकालेंगे तो 169, 12 का है 144, 144, घटाने पर यह आएगा आपका 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा, तो आधार निकल आया 5 सेंटीमीटर में 5 सेमी हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा को माप ज्ञात हो गई। अब हमें ज्ञात करना है tan P की वैल्यू, फिर काट R की वैल्यू। tan का होता है लंब बटे आधार, कॉट का होता है आधार बटे लंब। लेकिन यहां पे P के लिए P इस कोण के लिए आपका लंब हो जाएगा 5 सेमी, आधार हो जाएगा 24 सेमी। P के लिए लंब होगा 5 सेमी, आधार हो जाएगा 12 सेमी। लेकिन कोण R के लिए, इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा PQ, आधार हो जाएगा 5 सेमी, आधार हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 12 सेमी। सॉरी, हाँ देखिए, अब कोण R, जो R है इसकी सम्मुख भुजा ये लंब 12 सेमी हो जाएगा, तो लंब आपका हो जाएगा 12 सेमी। लेकिन जो आधार है वह हो जाएगा 5 सेमी। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अतः आपका आंसर आ जाएगा tan P माइनस कॉट R इक्वल 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 के लिए सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन साइन A इक्वल 3/4, तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है साइन A बराबर है 3/4 में 3/4। तो कह रहा है हमें ज्ञात करना है, तो cos A और tan A का मान हमें ज्ञात करना है, निकालना है क्या होगा, कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जिसमें देखिए दिया हुआ है आपका साइन A बराबर है 3/4। हमने पहले ही बताया था कि साइन A का जो मान होता है वह लंब बटे कर्ण होता है। तो यहां पर आप लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। अब लंब का जो मान है वो 3 है, इसका नाम रख दे रहे हैं A, B और C। B कोण 90 डिग्री हो गया, जिसमें कोण A का यहां पे जिक्र कर रहा है। तो लंब वाली भुजा आपका 3 हो गया, तो लंब यहां पर BC होगा, ये आपका 3 हो जाएगा। कर्ण वाली भुजा 4 हो जाएगा। हमें निकालना है आधार AB। आधार निकालने के लिए तीसरी भुजा ज्ञात करना है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज
ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस का प्रमेय हमें निकालना है आधार, यानी कि ए बी आधार हो गया, कण का वर्ग ए सी में से लंब का वर्ग बी सी घटा दिया जाएगा। उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यह आ जाएगा आपका आधार का मान। ये 4 है और बी सी 3 है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 माइनस 3 का वर्ग 9। 16 9 घटाएंगे 7, ये आपका ए बी का मान प्राप्त हो गया √7। तीनों भुजा हमें ज्ञात हो गया, तो हमें ज्ञात करना है कॉस ए का मान। तो इसलिए कॉस ए बराबर कॉस का फार्मूला आधार बटे कण होता है। अब कोण ए के लिए आधार वाली भुजा ए बी होगा, कण वाली भुजा ए सी हो जाएगा। आधार ए बी, कण ए सी। अब ए बी का जो मान है यहां पर निकाला गया है √7, तो यहां पर √7 लिख देंगे और ए सी जो है वो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉस ए का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है tan ए का मान, तो इसलिए tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब कोण ए के लिए लंब वाली भुजा BC और आधार वाली भुजा AB हो जाएगी AB। अब BC का जो मान है वह 3 है, AB का जो मान है जो नाप भुजा में है वो √7 है। तो इस प्रकार से cos A का मान और tan A का मान प्राप्त हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः अभीष्ट मान cos A बराबर √7/4 और tan A 3/√7। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि 15 cot A ये बराबर है आपका 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कीजिए। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। 15 cot A बराबर है 8, तो हमें 15 को पहले पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करेंगे तो आपका cot A प्राप्त हो जाएगा इस साइड में और उधर हो जाएगा 8/15। हम जानते हैं cot A का जो फार्मूला होता है, ना पता हो तो हमें एक फार्मूला है जो कि कल हमने बताया था लाल बटे का, जिससे हम सभी मान साइन cos tan cos से काट सभी का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो काट का है तो काट का आपका ये होगा आधार बटे लंब, तो काट का हो जाएगा आधार और बटे में हो जाएगा लंब। अब इसके लिए
सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इससे से हम पहले दो भुजा की माप हमें पता है, तीसरी भुजा की माप ज्ञात करनी पड़ेगी। इसका नाम कुछ नहीं रखा है, तो हम ए, बी और सी नाम लिख देते हैं। कोण बी 90 अंश का हो जाएगा, 90 डिग्री है, जिसमें आधार वाली भुजा 8 है, लेकिन कोण ए है, तो ए आपका ये है। इस कोण के लिए आधार वाली भुजा ए बी मानी जाएगी। ये आपका है 8 और लंब है 15, बीसी आपका है 15। हमें ज्ञात करना है कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण बराबर यानी कि AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। आधार AB और लंब है BC, तो इसलिए AC निकालना है तो यहां पे अंडर लग जाएगा। AB का जो मान है वो है 8, तो 8 का स्क्वायर, BC लंब 15, 15 का वर्ग। 8 का वर्ग निकालेंगे तो 8 गुणे 8 यानी 64 होता है। 15 का वर्ग निकालेंगे तो 225। इसको पहले ऐड करेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 289। 289 ये आपका हो जाएगा 17। AC का मान निकल आएगा 17 सेंटीमीटर। अब कर्ण के माप भी पता हो गया है 17, तीनों भुजा का माप पता हो गया है। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए का मान। तो इसलिए साइन का फार्मूला भी बताए हैं कि L/K होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब लंब वाली भुजा कोण ए के लिए, इस कोण के लिए लंब वाली भुजा BC कहलाएगी, तो BC लिख देंगे, और कर्ण वाली भुजा आपका AC हो जाएगा। यहां पर BC और AC की जो माप दिया है वो रख देंगे। BC की माप है 15, और AC का जो मान है वह है 17। तो इस प्रकार से साइन ए की वैल्यू 15/17 प्राप्त हो गया। हमें अब ज्ञात करना सेक का, तो इसलिए सेक ए बराबर, सेक का फार्मूला फिर वही साइन कास टैन कास सेक। सेक का मतलब है कर्ण बटे आधार होता है भुजा का अनुपात, तो कर्ण बटे आधार कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण वाली भुजा AC, आधार वाली भुजा AB है। अब इन दोनों भुजाओं की माप को लिख देंगे। AC है 17, AB है 8। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही ज्ञात करना था। तो लिखा जाएगा अतः अभीष्ट मान साइन ए 15/17 और सेक ई बराबर 17/8। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आप इसे 8.1 प्रश्न में लेकर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जो भी नहीं आएगा उसको हम कल बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।